नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। हम आपको क्लास 12 का रिलेशन एंड फंक्शन का ये पार्ट 5 करा रहे हैं। पहले ही हमारे 4 पार्ट आ चुके हैं तो और लेसन नंबर 2 हमने पूरा सॉल्व करके डाल रखा है, तो आप कृपया उन्हें भी देख लें और इनके लिंक आपको वीडियो में मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। तो अब चलिए हम पार्ट 5 आपका स्टार्ट करते हैं। उसमें हमने 6 क्वेश्चन तक कर दिया है। 7 क्वेश्चन वैसे ही सिंपल है। पेजों की संख्या तो किसी बुक में एक में पेज संख्या बराबर होगी, वो वाला देख लेंगे। तो यहाँ पर हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ले रहे हैं। 8th है तो वो 7th ऐसे ही सिंपल है, वो आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर 8th क्वेश्चन क्या है कि a = 1 2 3 4 5 है। ये आपका समुच्चय दे रखा है। रिलेशन का नाम है कि दो नंबर का डिफरेंस और उसका भी मॉडुलस कैसा होना चाहिए, सम, यानी कि इवन नंबर होना चाहिए, तो सम संख्या होनी चाहिए। इसके हिसाब से ये करना है कि ये तुल्यता संबंध होगा। सिद्ध करो कि इस समुच्चय पर ये वाला संबंध क्या है, तुल्यता संबंध है। उसके बाद ये छोटी छोटी बातें हैं, ये बाद में देखेंगे। पहले यहाँ पर देखिए कि इसमें ये a-b सम संख्या होगी तो स्वतुल्य, सम्मित, संक्रामक तीनों होगा क्या, ये हम देखते हैं। चलिए, तो ये हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब आपका जो सेट है 1 2 3 4 5 है। अब हम पहले स्वतुल्य पर देखते हैं। भाई संबंध का आपका नाम दे रखा है a-b, यानी कि पहले नंबर में से आपको क्या माइनस करना है, दूसरा, और इसका देखना है कि ये सम बन गया कि नहीं, इवन नंबर बन गया या नहीं। चलिए हम स्वतुल्य पर देखते हैं। तो स्वतुल्य में आपको देखना है स्वयं उसी नंबर से। चलिए मैंने a देखा, अब यह है a-a कितना हो गया, 0। ये तो सम संख्या है, सब जानते हैं। तो ये आपका 0 क्या है, सम संख्या है। इससे क्या बात पता चल गई कि ये r स्वतुल्य संबंध है। अब हम आते हैं सम्मित पर। तो सम्मित में क्या होता है कि a-b करेक्ट मानते हैं, b-a करना चाहते हैं, तो a-b सत्य है, मान लिया। अब यहाँ पर फॉर्मूला लिखेंगे कि a-b दिस इम्प्लाई दैट, पहला नंबर में से दूसरा माइनस करो और मॉडुलस लो। ये हमने सत्य माना है, चलिए सत्य है। अब अगर आप इसका ऑर्डर चेंज भी कर देंगे, अब चूंकि मॉडुलस है तो माइनस कॉमन लेने से कोई इफेक्ट नहीं होगा, तो b-a, भाई मान लीजिए 5 - 10, या ऐसे समझ लें कि 4 - 8 और 8 - 4। देखिए सम संख्या है और 4 - 8 भी -4 बचेगी, और मॉडुलस लगाओ तो ये भी +4 बचेगी, ये भी 4 है। तो ये क्या है, क्रम उल्टा करने पर उनके जो इवन है तो इवन ही रहेगा। तो यहाँ पर हमें पता है ये भी क्या है, सत्य है। तो इससे क्या बात एग्जाम्पल दे सकते हैं आप कोई सा भी है। जैसे कि मैंने मान लीजिए 1r3 ले लिया, तो 1 - 3 सम संख्या है, ये कैसा है, सम आ गया, सम है। अब मान लीजिए 3r1 लें, तो ये क्या आएगा, 3 - 1, ये भी आपका 2 आ गया, ये भी सम है। तो इसलिए क्या हो गया, r सम्मित संबंध है। तो r सम्मित संबंध है, पूरा लिखेंगे आप। इसका आगे का पार्ट करते हैं। कौन सा आपका संक्रामक और दिखाना है हमें। चलिए संक्रामक दिखा देते हैं। तो संक्रामक में क्या करना होता है, दो बातें तो आपको सत्य लेनी होती हैं कि जैसे a-b मान लीजिए एंड b-c सत्य है। मैं जो लैंग्वेज लिख रहा हूँ इतनी काफ़ी है। चलिए माना लिख लें, माना a-b एंड b-c सत्य हैं। फिर उसके बाद ये लाइन आ जाती है, इसलिए a-b एंड b-c। अब उसके बाद क्या फॉर्मूला जो अप्लाई करना है, जो दे रखा है उन्होंने, पहला नंबर दूसरे में से माइनस करिए, और यहाँ पर भी पहले में से दूसरा माइनस करें, सॉरी। तो यहाँ पहले में से दूसरा माइनस किया, यहाँ भी। तो ये देखो, ये हमने सत्य माने हैं। ये क्या है, सम संख्याएं। अब देखना ये चाहेंगे कि a-c सम होगा, ये हम देखना चाहेंगे। अब ऐसे समझ में आया नहीं तो कोई एग्जाम्पल लेंगे। चलिए 1r3, अब 1r3 इनका दोनों का डिफरेंस क्या है, सम है। एंड 3r5 इनका डिफरेंस भी सम है। अब यहाँ पर लिख दें कि भाई 1r3 एंड 3 -
5 या 1 - 3, ये दोनों ही देखिए ये सम है। ये क्या है? सम है कि नहीं है सम। अब हमें देखना होता है ये b कैंसिल कर दो तो 1 मतलब ARC, तो ARC करोगे तो 1R5 आएगा, तो 1 - 5 ये क्या है? ये तो हमें दिख रहा है, ये भी सत्य हो गया है या सम है, या सम लिख दो या सत्य है। तो फिर ये सम है, मैंने सम लिख दिया। चलिए ये सम संख्या है। अब एक बार बताइए कि 1R5, ये 1 - 5 है तो इससे क्या लिखेंगे? 1R5, भाई पहले में से दूसरा माइनस होना है, तो ये क्या हो गया? ये सत्य है, इसलिए क्या हो गया? R संक्रमक संबंध है। तो ये आपका तीनों सिद्ध हो चुका है। हमने बताया था तुल्यता संबंध क्या होता है कि जब वो तीनों सिद्ध हो जाता है, यहाँ पर लैंग्वेज लिखेंगे, स्पष्ट है कि R स्वतुल्य, सम्मित तथा संक्रमक तीनों है, तीनों है। अतः R तुल्यता संबंध है, अतः R तुल्यता संबंध है, ये लिख देंगे आप। मतलब R अगर स्वतुल्य, सम्मित, संक्रमक तीनों हो जाता है तो इसे क्या बोलते हैं? तुल्यता संबंध बोलते हैं। तो ये आपका सिद्ध हो गया। अब आपका जो बाकी पोर्शन है ये देख लेते हैं हम इसमें। भाई आपका बाकी इन्होंने ये कहा है, ये यहाँ पर मैं समझाता हूँ कि इसमें ये प्रमाणित करना है आपको कि 1, 3, 5 के सभी अवयव आपस में मतलब मैच कर रहे हैं, यानी कि वो उस कंडीशन को पूरा कर रहे हैं कि उनका डिफरेंस कैसा हो, सम। तो आप यहाँ पर दिखा सकते हैं 1 - 3, 1 - 4, 5, 4 बचा, ये 2 बचा, 3 - 1, 2 बचा, 5 - 1 वो भी सम, 5 - सब मैच कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप इसका अगला पार्ट प्रूफ कर देंगे। ये कोई वैसा नहीं है, यहाँ पर देख लें 1 - 3 ऐसे लिख दें, 1 - 3 सम है, 3 - 5 सम है, 1 - 5 भी क्या है? सम है। सभी आपस में रिलेटेड हो गए, तो ये इतना ही लिखना है आपको। अब आपको ये देखना है ये वाला समुच्चय 2 और 4 के भी सभी एक वो तो दिख ही रहे हैं, 2 - 4, तो 2 और 4 में भी आपका यहाँ लिख दें 2 - 4 सम है। कैसा है? सम है। तो ये भी आपका हो गया। अब यहाँ पर ये और दिखाना है कि इस सेट के साथ संबंध नहीं हो पा रहा है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ ये 1, 3, 5 ये है मजला ब्रैकेट, और इससे रिलेशन मुझे देखना है 2, 4, यानी कि अब इनमें आपस में नहीं माइनस करने, इसका एलिमेंट इसमें से। तो देखिए 1 - 2 सम नहीं है, सम नहीं है। 1 का 2 के साथ करें, 1 का 4 के साथ करें, 3 का कर लो, 3 - 2 क्या होगा? 1, तो ये भी सम नहीं है। और किसी का कर लो, 3 का 4 के साथ कर लो, तो ये रिलेशन आपको दिखाना है। ये मतलब इन दोनों सेट के एलिमेंट आपस में रिलेटेड नहीं है। कौन से रूल से? सम होने से दोनों का डिफरेंस। तो 5 - 2 वो भी सम नहीं है, वो भी सम नहीं है। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। ये क्वेश्चन नंबर आपका था 8। तो अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। तो हम यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन स्वयं पहले ही लिख लेते हैं जिससे कि समय बर्बाद ना हो। इसमें करना है सिद्ध कीजिए कि समुच्चय A बराबर x बिलोंग्स टू z, z जानते हैं पूर्णांकों का समुच्चय। अब ये x है 0 और 12 के बीच में, यानी x की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4, 12 तक कुछ भी पूर्णांक है में दिए गए हैं। ये संबंध मतलब ये सेट है। अब इसमें दिया गया संबंध क्या है? R है। नीचे 2 संबंध हैं, यानी कि 2 पार्ट हैं इसके। प्रत्येक एक तुल्यता संबंध है, हमें सिद्ध करना है। तो हम पहले वाले संबंध पर आते हैं। ये जो अभी क्वेश्चन कर रहे थे वही है, फिर देख लें एक बार। भाई हमारे पास पहला पार्ट है जो, अब उसका जो सेट है वो तो आपने देख लिया कि 0 से लेकर 0, 1, 2 से लेकर के 12 तक कुछ भी है। तो अब हम पहला पार्ट करेंगे। इसका पहले फॉर्मूला समझा दें आपको। a, b सच दैट a - b आपका क्या है? 4 का गुणज है, 4 का गुणज है, यानी कि 4 से डिवाइड है। अब हम पहले स्वतुल्य पर विचार करते हैं।
स्वतुल्य में क्या होता है, उसी एलिमेंट का रिलेशन उसी से लेना है। तो मैंने 0 का 0 से ले लूँ, 1 का 1 से ले लूँ, किसी का ले लो। अब 0 माइनस 0 क्या होगा बताइए, लो लिख लेते हैं। 0 R 0, 0 माइनस 0 मॉडुलस क्या बचा 0। ये कैसा है, यह 4 से डिवाइड है या 4 का गुणज है, क्योंकि ये आपका 4 से डिवाइड हो जाएगा। जो भी 4 से डिवाइड होता है वो 4 का गुणज, 2 से डिवाइड होता है 2 का गुणज। अब मान लीजिए ये अच्छा नहीं लग रहा तो कुछ और ले लें, मान लीजिए 1 R1 ले लो, तब भी क्या होगा 0 ही बचेगा। तो 1 माइनस 1 है, ये क्या बचा आपका 0। तो यह क्या है 4 का गुणज है ये भी, तो ये भी 4 का गुणज है। तो ये आपका इसलिए क्या हो गया है, R स्वतुल्य आपका प्रूफ हो गया है। अब सममित में तो एक हम मानते ही हैं, दूसरी तरफ से सिद्ध कर देते हैं उल्टा। मान लीजिए इसमें क्या है, माना ARB सत्य है, ARB क्या है सत्य है, ये ऐसे ही हो सकता है, वो भी ऐसे ही हो सकता है। उसके लिए दूसरा लो, मैं तरीका बता देता हूँ, इसे समाप्त करके A और B में ही ले सकते हैं। आप ऐसे लिख सकते हैं स्वतुल्य भाई ARA, ऐसे लिख सकते हैं। वो वाला मेथड बिल्कुल करेक्ट है आपका, ये वाला मेथड। अब क्योंकि यहाँ पर एलिमेंट दे रखे हैं, और अगर ऐसे सीधा करें तो A माइनस A क्या बचा 0, यह 4 का गुणज है, तो ये 4 का गुणज आपका है। अब हम आते हैं सममित पर, तो इसलिए क्या हो गया ये R स्वतुल्य संबंध है, स्वतुल्य संबंध है, आप पूरा लिखेंगे। अब हम आते हैं यहाँ पर कौन सा, सममित पर विचार करते हैं। तो सममित में एक तरफ से तो आप सही लेते ही हैं, तो माना ARB सत्य है, तो ARB आप लेकर चलें और फॉर्मूला अप्लाई करें। A माइनस B कैसा है, सम 4 का गुणज मान लिया है हमने, तो ये 4 का गुणज है। अब एक बात आइए कि अगर आप इसमें से माइनस कॉमन ले लें तो B माइनस A बनेगा, भाई माइनस कॉमन ले लोगे B माइनस। अब ये क्या है, ये भी 4 का गुणज होगा, क्योंकि माइनस कॉमन लेने से क्या इफेक्ट पड़ा, कुछ भी नहीं। मॉडुलस है तो माइनस अपने आप ही कैंसिल हो गया, तो B माइनस A बच गया, ये 4 का गुणज है। तो अब B माइनस A भी करेक्ट हो गया, हम A माइनस B करेक्ट लेके चले थे। इससे क्या बात पता चली कि BRA आपका सत्य है। भाई ARB सत्य लेकर चले थे, हमने BRA सत्य सिद्ध कर दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसलिए ये R आपका कैसा हो चुका है, सममित है, तो ये सममित सिद्ध हो गया। अब हम आते हैं संक्रमक में। तो संक्रमक के लिए 2 बातें आपको सत्य लेनी पड़ती हैं। चलिए 2 बातें सत्य ले लेते हैं, भाई आपका संक्रमक करते हैं। तो संक्रमक में 2 बातें आपको सत्य लेनी पड़ेंगी। माना क्या ARB एंड BRC सत्य है, तो अब क्या करेंगे, इनके फॉर्मूले लगाएंगे। ARB एंड BRC, दिस इम्प्लाई दैट A माइनस B एंड B माइनस C क्या होगा, 4 के गुणज हैं, दोनों 4 के आपके गुणज हैं। तो जब 4 के ये गुणज हैं आपके ARB और BRC, अब हमें इनका ARC देखना है, तो ARC भी 4 का गुणज होना चाहिए। आपको यहाँ से नहीं दिख पा रहा है तो हम ऐसे देख सकते हैं, भाई ये मॉडुलस के अंदर वाली नंबर हैं, आप प्लस कर लें तब क्या इफेक्ट होगा, कुछ भी नहीं होगा। ये भी तो 4 का ही गुणज होगा, भाई ये भी कैंसिल हो गया, क्योंकि 2 नंबर अलग अलग 4 के गुणज हैं, तो उनका प्लस भी 4 का गुणज होगा। जैसे 8 और 12, ये भी 4 का गुणज है, 4 से डिवाइड है, ये भी 4 का गुणज है, दोनों को प्लस कर लो तो 20 हुआ, ये भी 4 का गुणज है। तो 2 नंबर का योगफल भी फिर 4 का गुणज होगा ही, और डिफरेंस भी। तो इससे क्या बन गया हमारा, A माइनस C बन गया। तो A माइनस B 4 का गुणज है, तो A माइनस C 4 का गुणज हो गया। इससे क्या बात पता चली, ARC सत्य है। इससे क्या बात हो गई कि R संक्रमक है। अब ये तीनों सिद्ध हो गया है, तो हम यहाँ लिख देंगे क्या, स्पष्ट है कि R स्वतुल्य, सममित तथा संक्रमक तीनों है, संक्रमक तीनों है, और स्वतुल्य भी है, सममित भी है, संक्रमक भी है, तीनों है। अतः R तुल्यता संबंध है। इस तरीके से आपका ये कंप्लीट हो गया, R तुल्यता संबंध हो गया है। अब हम आते हैं इसमें अगला पार्ट क्या था। तो देखिए अगला पार्ट भी रखा है इन्होंने, मैं ये नोट करता हूँ।
ये है आपका इसका सेकंड पार्ट। इसका रिलेशन का नाम है ए कॉमा बी सच दैट ए बराबर बी। अब इसमें वही काम स्वतुल्य प्रूफ करिए। तो सभी बालक जानते हैं, सभी लोग जानते हैं कि कोई नंबर खुद के इक्वल तो होगा ही, तो ये सत्य है। तो जब ये सत्य है तो आर स्वतुल्य हो गया। भाई इतनी लैंग्वेज लिखनी है मैं जितना लिख रहा हूँ, तो आर स्वतुल्य संबंध है। अब सम्मित में, तो सम्मित में क्या है कि ए आर बी करेक्ट लेकर चलते हैं हम। मान लीजिए ए आर बी सत्य है। जब ए आर बी सत्य है तो हम क्या लिखेंगे कि ए आर बी दिस इम्प्लाई दैट ए बराबर बी सत्य है। अब एक बात है, गणित में क्या होता है कि ए बराबर बी है तो बी बराबर ए तो होगा ही, तो बी बराबर ए भी क्या होगा, सत्य है। तो इसके बदले में क्या लिख दोगे, बी आर ए सत्य है। तो ये बी आर ए सत्य हो गया। जब उल्टा सीधा दोनों सत्य हो गए तो फिर क्या हो गया, ये आर सम्मित है। तो ये आर सम्मित यानी सम्मित संबंध है। तो आपका ये भी प्रूफ हो गया। अब हम करते हैं संक्रमक। तो संक्रमक के लिए देखो क्या करना है आपको। चलिए, संक्रमक में दो बातें आपको करेक्ट लेनी होती हैं। तो संक्रमक में आपको करेक्ट लेनी पड़ेंगी। माना ए आर बी एंड बी आर सी सत्य है, तो हमें ए आर सी प्रूफ करना होगा सत्य है। तो चलिए करते हैं। इसलिए ए आर बी एंड बी आर सी दिस इम्प्लाई दैट ए बराबर बी एंड बी बराबर सी, ये तो सत्य है। चलिए लिख दिए सत्य है। अब एक बात बताइए, जब ये इसके बराबर ये इसके बराबर तो फिर वो ए सी के बराबर होगा, तो ए इक्वल सी भी सत्य है। इससे क्या बात पता चली कि ए आर सी सत्य है। तो आर कैसा हो गया, आपका संक्रमक हो गया। तो ये आर संक्रमक है। तो आपको स्पष्ट हो गया। वही लैंग्वेज लिख देंगे कि स्पष्ट है कि आर स्वतुल्य सम्मित संक्रमक तीनों है, अतः तुल्यता संबंध है। अब देखिए इसमें एक छोटा सा पॉइंट और है। क्या है, प्रत्येक दशा में वन से संबंधित अवयवों को ज्ञात करो। तो ये दरअसल इसी वजह से ये दे रखे हैं नंबर। बाकी तो हमने ए और बी लेकर प्रूफ कर दिया। वन से संबंधित कैसे, अगर पहले पार्ट के लिए करेंगे आप वन से संबंधित, मतलब वन से संबंधित का मतलब है यहाँ पर क्या है, दोनों संख्याओं का अंतर क्या होना चाहिए, सम होना चाहिए। तो वन के साथ इसमें से कौन सा नंबर लें जो उनका अंतर क्या हो, सम हो जाए। देखो वन के साथ आप वन ले सकते हैं, क्योंकि वन माइनस वन आपका जीरो, कैसा हो गया है, सम। अब वन के साथ आप 5 ले सकते हैं, क्योंकि 1 माइनस 5 क्या हो जाएगा, 4, कैसा हो जाएगा, सम माइनस होगा, माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब 1 माइनस 9 क्या होगा, 8, और वैसे भी वहां पर मॉडुलस है, तो 1 माइनस 9 यानी मॉडुलस लगाओगे अगर मॉडुलस, तो ये क्या आएगा, 4 आएगा। तो 4 सत्य है। अब 1 माइनस 9 लगाओगे, 1 माइनस 9 में क्या होगा, 1 माइनस 9 आएगा आपका 8, तो ये भी आपका सही है। अब 1 माइनस कुछ और नहीं चलेगा भाई, 1 माइनस आप ये ले लें कि आपका क्या होना चाहिए, ये 4 से यानी कि 4 का गुणज। तो ये यहाँ पर सम नहीं देखना है, क्या देखना है, 4 का गुणज। तो 1 माइनस 1 4 का गुणज है, 0 है। 1 माइनस 5 मॉडुलस है तो 4 आया, 4 का गुणज है। 1 माइनस 9 8 आया, तो ये 8 क्या है, 4 का गुणज है। तो आपका ये वाला करेक्ट हो गया आंसर इसमें। यानी वन से संबंधित अवयव आ गए यहाँ पर 1 5 9, किस में से, आपके इस सेट में से। अब इससे संबंधित लेना है, यानी कि ए बराबर बी वाला। तो भाई देखो सेकंड पार्ट में 1 के साथ कौन चल पाएगा, 1, क्योंकि 1 ही 1 के इक्वल होगा। तो इसमें और कोई अवयव हम नहीं ले सकते। इस 0 से 12 तक के 1 के साथ इस रिलेशन के साथ हों, ये रिलेशन का नाम क्या है, बराबर होने का संबंध। तो 1 1 के ही केवल बराबर होता है। तो इसमें ये वाला ऑप्शन यानी कि ये ही आएगा, केवल 1 कॉमा 1। तो इसको 2 अवयव क्यों लिखें, आप केवल 1 लिख दें, क्यों, केवल वही पूछा है 1 से संबंधित अवयव ज्ञात करने। तो ये 1 से संबंधित क्या हो गया है, 1 हो गया है। तो इस तरीके से आपके ये क्वेश्चन नंबर हो गए हैं आपके 9। तो देखिए एक आखिरी क्वेश्चन और समझ लें, आपकी एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगी, बाकी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर है, ऐसे संबंधों का उदाहरण दीजिए जो सम्मित हो परंतु ना तो स्वतुल्य हो और ना संक्रमक हो। तो मैं इसको बनाना आपको सिखा देता हूँ। एक समुच्चय ये लें आप, सभी का सॉल्यूशन एक ही समुच्चय से हो जाएगा। मैं आपको बनाना दिखा देता हूँ। ये
इस पर आप अगर आप रिलेशन बनाएंगे तो सभी अवयव 1 1 2 2 3 3 ये तो लेंगे ही। अब 1 2 2 3 सब लेंगे आप, 1 2 2 3 3 1 1 2 2 2 3 1। अब 1 3 लेना पड़ेगा, ये आएगा 1 3 भाई 1 2 आ गया, 2 1 आएगा, सब आएंगे जितने भी कर सकते हो, यानी कि 9 एलिमेंट आएंगे 1 1 2 2 3 3। अब 1 2 और 1 2 आ जाएगा, 2 1 आ गया। अब 2 3 आया है तो 3 2 आएगा। इस तरीके से आप पूरे लिख लें, आपके 9 आपके एलिमेंट आएंगे। और लिखना कोई कठिन काम नहीं है। ये 1 2 3 का ये तो होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो इस तरीके से देख लें। तो मैं अगर R लिखूंगा तो देखो 1 1 1 2 ये सब लिखेंगे तो ये आपका ये पूरा ऐसे आ जाएगा। अब इसको करना कैसे है, पहला पार्ट हमें ये तो पूरा मतलब सबसे बड़ा रिलेशन है। अब इसमें से ऐसा छांटना है कि सम्मित तो बन जाए लेकिन स्वतुल्य ना हो। तो हम सबसे पहली बात तो स्वतुल्य कब नहीं होगा, 1 1 2 2 3 3 गायब कर दें, तो वो हम लिख ही नहीं रहे। चलिए अब क्या है, सम्मित हो जाए। तो चलिए कोई भी एग्जाम्पल मनपसंद ले लें, जैसे कि मैंने 1 2 लिया, सोचो अब इसके साथ फिर 2 1 होना चाहिए। क्यों, क्योंकि वो सम्मित है। तो सम्मित में क्या होना चाहिए, 1 2 है तो 2 1, 1 3 है तो 3 1। तो ये हमने ये ले लिया, तो ये क्या हो चुका है, सम्मित हो चुका है। स्वतुल्य नहीं है ये, क्योंकि इसमें 1 1 नहीं है, 2 2 3 3 नहीं है, तो ये सम्मित वो स्वतुल्य नहीं है। अब ये सम्मित क्यों है, 1 2 है 2 1 भी है। अब हम क्या ले लें इसमें, मान लीजिए अब संक्रमक पर विचार करना है। अब संक्रमक क्या होता है कि अगर 1 2 है इसमें और 2 1 भी है, यानी कि ए बी और बी सी, तो ये गायब होना चाहिए बी, तो क्या आना चाहिए आपका ए सी। तो 1 1 बिलोंग्स टू आर। तो अब हम इसमें क्या भाई आर, इसको आपको संक्रमक नहीं बनाना है। तो संक्रमक नहीं बनाना है तो ये 1 1 इसमें गायब कर दें। तो केवल इतना सा आप ले सकते हैं समुच्चय, यानी कि 1 2 2 1। ये कैसा है, सम्मित तो है, स्वतुल्य क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें 1 1 2 2 3 3 नहीं है। और ये संक्रमक क्यों नहीं है, 1 2 2 1 है तो 1 1 नहीं है। तो आपको इस तरीके से मैंने पहला पार्ट बना के दिखाया, इसी तरीके से आप और बनाने की कोशिश करें। तो इसी तरीके से एडजस्ट करना है। और अगर फिर भी नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दें। तो ये आपकी एक्सरसाइज फिनिश हो गई है। अब हम अगले वीडियो से आपको चलाएंगे क्या, आपका फंक्शन। तो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। और अच्छी लगे तो ये वीडियो हमारी, तो इसे अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।